नमः संस्कृताय बच्चों। आज हम पढ़ेंगे दूसरा पाठ और इस पाठ का नाम है उद्भिज परिषद, वृक्षों की सभा। तो देखिए आप थोड़ा सा जो है कि इसका वो देख लीजिए। शीर्षक यानी प्रस्तुत शीर्षक में लेखक ने मानव जाति पर सीधा प्रहार किया है। यहाँ वृक्षों की एक कल्पित सभा का वर्णन है। सभा के सभापति पद पर सुशोभित होते हुए पीपल अपनी अध्यक्षीय भाषण में मानव स्वभाव की कटु आलोचना करते हुए अपने दुर्गुणों का वर्णन करता है। वह कहता है कि मानव इतना स्वार्थी होता है कि वह अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने संबंधियों को भी मृत्यु के घाट उतार सकता है। और पीपल का पेड़ कहता है कि जंगल में बड़े भयंकर हिंसक जानवर होते हैं, परंतु वह हिंसा तभी करते हैं जब उनका पेट खाली होता है। पेट भरे होने पर वे कभी हिंसा नहीं करते हैं, परंतु मानव वह जीव है जिसका पेट कभी भरता ही नहीं, वह तो सदैव हिंसा पर उतारू होता है। हम वृक्ष तो बहुत अच्छे हैं कि अपने द्वारा थके हुए को छाया और भूखे हुए को फल देते हैं, परंतु इस दृष्टि का सबसे निम्न कोटि का प्राणी मनुष्य है। यानी प्राणी के रूप में सबसे निम्न कोटि का कौन है? मनुष्य है। तो देखिए आगे हम लोग इसकी संस्कृत देखते हैं, संस्कृत की हिंदी। तो अथ सर्व विपटिनां मध्ये स्थितः सुमहान अश्वत्थदेवः वदति। इसके बाद सभी प्रकार के वृक्षों के बीच में स्थित पीपल के महान वृक्ष ने वदति माने कहा, भो भो वनस्पति कुल प्रदीपा महापादपाः कुसुम कोमल दंत रुचः लता कुल ललनाश्च। हे वनस्पति कुल के दीपक, महान वृक्षों, फूल के समान कोमल दांत की कांति वाली सुंदर लता ललनाओं, सवाहिता शृण्वन्तु भवन्तः। सवाहिताः सभी ध्यानपूर्वक, शृण्वन्तु मतलब सुने, आप सभी, भवन्तः माने आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। अद्य मानव वार्तैव अस्माकं समालोच्य विषयः। आज मानव की बात ही वार्तैव माने बात ही, वार्ता एव अगर तोड़ेंगे, मानव वार्ता एव माने ही, वार्ता माने बात, मानव की बात ही अस्माकं माने हमारी समालोचना का विषय है। सर्वासु सृष्टिधारासु निष्कृतमा मानवा सृष्टि ही। सभी सृष्टि की धाराओं में मानव की रचना सबसे निकृष्ट है। जीवन सृष्टि प्रवाहेषु मानवा इव पर प्रतारकाः। जीवों की सृष्टि, हाँ तो देखिए जीवों की, आज मानव की बात ही हमारी आलोचना का विषय है। और सृष्टि की सभी धाराओं में मानव सबसे श्रेष्ठ। जीवों की सृष्टि परंपरा में मानव के समान दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला और स्वार्थ साधन परा और अपने स्वार्थ में लिप्त मायाविनः मायावी, कपट व्यवहार कुशला, कपट व्यवहार में लिप्त, हिंसा निरता जीवा न विद्यते। हिंसा कार्य में लगे हुए अन्य प्राणी नहीं पाए जाते। न विद्यते माने नहीं पाए जाते। और भवंतो आप लोग, भवंतः आप लोग नित्यम एव अरण्यचारिणः सिंह व्याघ्र प्रमुखान हिंस्रत्व भावनया प्रसिद्धान स्वपदान अवलोकयन्ति प्रत्यक्षम। आप लोग रोज ही अरण्यचारिणः जंगल में विचरण करने वाले सिंह, व्याघ्र आदि प्रमुख हिंसा के लिए प्रसिद्ध जानवरों को प्रत्यक्ष देखते हैं। ततो भवन्त एव सानुनयं पृच्छन्ते। तो आपसे ही अनुनय पूर्वक पूछा जाता है। कथयन्तु भवन्तो यथा तथ्येन किमेते सिंह हिंसादि क्रियासु मनुष्येभ्यो भृंसम गरिष्ठाः। आप लोग सच सच बताएं कि
क्या ये पशु हिंसा आदि क्रियाओं में हिंसा आदि क्रियाओं में मनुष्योभ्यो भृंसम गरिष्ठाः, मनुष्यों से अत्यंत गरिष्ठ है जो पशु हैं। स्वपदानां हिंसा कर्म जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजनम, जो पशुओं की हिंसा कर्म केवल जठरानल मतलब पेट की आग, अनल माने आग होता है, जठर माने पेट होता है, अनल माने आग, पेट की आग को शांत करने के लिए ही होता है। और प्रशांते तु जठरानले, पेट की भूख शांत हो जाने पर सुकृद उपजातायाः सोदरपूर्तैः, पेट की भूख शांत हो जाने पर, एक बार उदर की पूर्ति हो जाने पर, वे न ही ते करतल गतानपि हरिण शशक आदीन उपघ्नन्ति। तो यानी पेट की जब भूख शांत हो जाती है तभी वे हिंसक पशु अपने हाथ में आए हुए हरिण खरगोश, हरिण शशक माने होता है खरगोश को भी नहीं मारते। हाँ, तो देखिए बच्चों, हरिण शशक उपघ्नन्ति माने नहीं मारते हैं, और न ही उस पर न ही तथाविध दुर्बल जीव घातार्थम अटवी तो अटवी परिभ्रमंती, और न ही उस दुर्बल जीव को मारने के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल भटकते हैं, दौड़ते हैं, ऐसा भी वे नहीं करते हैं। और देखिए बच्चों, मनुष्यों की जो हिंसा वृत्ति है निर्वधि निर्वसाना च, मनुष्यों की जो हिंसा वृत्ति है वह निर्वधि और कोई सीमा और उसका कोई अंत नहीं है। निर्वधि ही उसका कोई न सीमा है, न अवसाना, न ही उसका कोई अंत है। यतो यत जैसे जैसे आत्मनो अपकर्षः समांकयते तत्र तत्रैव मानवानां हिंसा वृत्तिः प्रवर्तते। जैसे जैसे आत्मा की अवनति की आशंका होती है वैसे वैसे मानवों की हिंसा वृत्ति शुरू होती है। और देखिए, स्वार्थ सिद्धये मानवाः, स्वार्थ की सिद्धि में मानव दारान माने होता है पत्नी, मित्र, स्वामी, प्रभु माने स्वामी, भृत्यम माने नौकर, स्वजन मतलब अपने लोगों को, चाव लीलायै उपघ्नन्ति, अपने लोगों को लीला पूर्वक मार देता है। पशु हत्या तो तेषां क्रीडनम, पशुओं की हत्या तो पशुओं को मारना तो उनका खेल है। केवल चित्त विनोदाय महारण्य उपगम्य ते यथेच्छम निर्दयम च पशुघातम कुर्वन्ति। केवल मनोविनोद के लिए, चित्त विनोदाय मनोविनोद के लिए, मनोरंजन के लिए वे जंगल में जाकर अपनी इच्छानुसार निर्दयतापूर्वक पशुओं को मारते हैं। और आगे देखिए बच्चों, तेषां पशु प्रहार व्यापारम अवलोक्य जडानमपि अस्माकं विदीर्यते हृदयम, इनके पशुओं के संहार को देखकर हमारे जैसे जड़ों का भी हृदय फट जाता है। और अन्यच्च, और भी, पशूनां भक्ष्य वस्तून प्रकृत्या नियमितान्येव, पशुओं के खाने योग्य वस्तुओं को तो प्रकृति ने ही नियमित कर दिया है। न ही पशु भोजन व्यापारे प्रकृति नियम उल्लंघयन्ति, और वे पशु भोजन क्रिया में प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं। तेषु ये मांसभुजः मांसपहाय नान्यत आकांक्षयन्ति, उनमें जो मांस को खाने वाले हैं वे मांस को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का भी इच्छा नहीं करते। आकांक्षयन्ति माने इच्छा नहीं करते हैं।
ये पुनः फलमूलाशिनस्तेः तैरेव जीवन्ति। जो फल और जड़ों को खाने वाले हैं वे भी फल मूल से जीवन यापन करते हैं। मानवानां न दृश्यते तादृशः कश्चित् निर्दिष्टो नियमः। मानवों में उस प्रकार का कोई भी नियम दिखाई नहीं देता है। स्वास्थ्य स्वावस्थायां संतोषम अलभमाना मनुजन्मानः प्रतिक्षणं स्वार्थ साधनाय सर्वात्मना प्रवर्तन्ते। अपनी अवस्था में ही संतोष को न प्राप्त करने वाले मनुष्य प्रतिक्षण स्वार्थ साधन के लिए पूरी तरह जुटे रहते हैं। और आगे देखिए बच्चों, न धर्मम अनुधावन्ति, न धर्म को धारण करते हैं। मनुष्य क्या करते हैं, वे जो है कि हिंसा करते करते न धर्म का पालन करते हैं। न धर्मम अनुधावन्ति, न धर्म का पालन करते, न धर्म को धारण करते हैं। न स्वल्पम अपि बिभ्यति पापचरेभ्यः, और न सत्य को समझते हैं। सॉरी बच्चों, हाँ, न धर्म का धारण करते हैं और न सत्यम अनुबध्नन्ति, न सत्य को समझते हैं। अनुबध्नन्ति मतलब समझते हैं। तृणम उपेक्षन्ते स्नेहम, स्नेह की तो तीर्ण की तरह उपेक्षा, तिनके की तरह उपेक्षा करते हैं। अहितम इव अहितम यानी अहितम इव परित्यजन्ति आर्जवम, यानी अहित को सरलता से परित्यज, यानी जो सरलता को अहित की तरह त्याग कर देते हैं। परित्यजन्ति, त्याग का आर्जव माने होता है सरलता से, सरलता को अहित की तरह जो है अहितम एवं, सरलता जो होती है उसको अहित की तरह त्याग कर देते हैं कि अरे इतना सरल नहीं होना चाहिए। और न किंचित विलज्जन्ते अनृत व्यवहारात्, और झूठ व्यवहार, अनृत माने झूठा व्यवहार करने में तनिक भी लज्जा नहीं करते। न स्वल्पम अपि बिभ्यति पापचरेभ्यः, पाप का आचरण करने में तनिक भी नहीं डरते हैं। बिभ्यत माने डरते हैं, तनिक भी नहीं डरते हैं। न ही क्षणम अपि विरमन्ति पीडनात्, और दूसरों की पीड़ा से क्षण भर विरत नहीं होते हैं। त यथा यथैव स्वार्थ सिद्धि घटते परिवर्धते विषय पिपासा, जैसे जैसे उनके स्वार्थ की सिद्धि होती है उनकी विषय पिपासा, उनकी विषय की जो प्यास है बढ़ती जाती है। और देखिए बच्चों, निर्धनः शतम कामयते, निर्धन 100 की इच्छा करता है। और सहस्त्रम सती दशम शतान्य भिलसति, और जो सती होता है, जो 100 वाला है, 100 वाला 1000 की इच्छा करता है। सती दशम, निर्धनम 100 की इच्छा, निर्धन 100 वाला 1000 की इच्छा करता है। और 1000 वाला सहस्रधिपोह लक्षम आकांक्षयति, 1000 वाला लाख की आकांक्षा करता है। अइत्थम क्रमशः एव मनुष्याणाम आशा वर्धते, इस प्रकार क्रमशः मनुष्यों की इच्छा बढ़ती जाती है। विचारयताम तावत, तो जरा विचार कीजिए। एक खलु स्वप्ने अपि तृप्तिम सुखम नाधिगच्छन्ति, कि ये मनुष्य स्वप्न में भी तृप्ति सुख नहीं प्राप्त करते। सर्वदैव नवासाचित्य वृत्तयो भवन्ति, सदैव नई नई आशा और चित्त वाले होते हैं, भवन्ति वाले होते हैं। संभाव्यते तेषु कदाचिदपि स्वल्प मात्रम, तो देखिए उनमें तनिक भी सुख शांति की संभावना नहीं रहती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप लोगों को।
मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।